बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर फैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एक दिन में करने वाले बहुत सारे काम होते हैं, तो अपनी सेहत भी इतनी इजाज़त नहीं देती कि बहुत सारे काम एक ही दिन में किए जाएँ, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने वाले काम हैं उनसे आगाज़ करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। आज है 14 अगस्त और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। दोनों फ्लैग जो है माशाल्लाह से लगा दिए गए हैं। एक यहाँ पे लग गया है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और दूसरा जो है वो ऊपर लग गया है। तो माशाल्लाह नाश्ता जो है वो हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये है माशाल्लाह से हलवा, सालन, दही, हाफ फ्राई अंडा, अंडा आमलेट। मरान साहब बैठ चुके हैं, अबू जान बैठ चुके हैं, अयान साहब बैठ चुके हैं और मेहब साहब बैठ चुके हैं और अनाया बेटी भी आ चुके हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 14 अगस्त और गांव में ना जश्न का समय है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी दिन हो गए जानवरों के लिए सलाद नहीं तैयार किया, तो सामान आ चुका है। बैंगन, प्याज, नींबू, हरी मिर्च। तो चलिए प्यारा सा सलाद तैयार करते हैं। दस 15 दिन हो गए हैं कि इनको मैं ये वाला फार्मूला नहीं दे सका। तो जैसे मैं लेकर आया हूँ इसके ऊपर टूट पड़े हैं माशाल्लाह से जानवर। शेरू जो है वो भी माशाल्लाह से मज़े से खा रहा है। जो बच्ची है माशाल्लाह से बड़े ही मज़े से खा रही है। ये भी इंसानों की तरह एक चारा खा खा के ना उकता जाते हैं। तो इनका टेस्ट भी डेवलप होना चाहिए। कोई ना कोई इनको नई चीज़ देते रहना चाहिए ताकि इनका जो हाजमा वो दुरुस्त रहे। पापा यहाँ खेल लें। घर से जो हम लेकर आए थे मसाला वो डाला, तो माशाल्लाह से चट कर गए हैं। थोड़ा सा ग्रीन चारा हमारे पास पड़ा हुआ था वो डाल दिया ताकि
थोड़ा सा इनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाए। शेरू साहब जो है इनको बाहर बांध दिया ताकि ये नीचे जो ना ये मट्टी होती है तो जानवर मट्टी वाली जगह पे बहुत खुश होकर बैठते हैं। इस एरिया में जगह थोड़ी सी कम है, ये मैट डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना 2 ही जानवर खुले से बैठ सकते हैं। 2 माह के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से ये बच्चा डिलीवर करेगी, तो इसलिए इसे थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए। और जो शेरू साहब हैं इनको बाहर बांध दिया, खुली हवा में खुली फ़ज़ा में जानवर जो है वो खुश रहता है कि यहाँ पे इसके आगे ग्रीन चारा भी डाल दिया, इंजॉय करेगा, चिल करेगा, मज़े करेगा। मगरब का टाइम हो गया, अभी मैं आ गया हूँ अपने खेतों की तरफ। खेतों में कितना पानी है और हर तरफ पानी ही पानी है। और यहाँ पे हमने चारा भी बोया हुआ था, चलिए चारा देखते हैं कि उसका क्या है इस वक्त स्टेट। ये वाला जो एरिया ना, पानी इस एरिया में चल रहा है, यानी कि एक खेत से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जब पानी चल जाता है तो फिर चारा होता है जानवरों के लिए, उसका उगना मुश्किल ही काम होता है। ये येलो येलो हो गया, जिसका कलर येलो हो जाए समझो वो फारग हो गया। और यहाँ पे हमने बोया था चारा, इसकी कंडीशन ये है कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। ये देखें तर इसके जो है ना खट्टे हो गए हैं, जब खट्टे हो जाते हैं तो ये फारग हो जाता है। ये ठीक है, एक तो है इसका साइज़ बड़ा है, दूसरा ये है कि खेत जो है ऊंचा है, इसमें पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा खड़ा है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं। ये हमारा नहीं है, ये किसी और बंदे का है। ये वाला है, यहाँ पे हमने चारा बोया था। उसी वक्त मुझे आइडिया हो गया था बारिशें हो रही हैं, पानी यहाँ पे खड़ा होगा, तो पानी खड़ा होगा, चारे का उगना नामुमकिन। ये भी हमारा ही खेत है, लेकिन पानी है यहाँ पे चावल की फसल लगाई हुई है, शानदार फसल है चावल की। बारिशों का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ज़्यादा होता है क्योंकि ये चावल की फसल जितनी लगी हुई है ये सारी बारिश से होगी, तो काम ज़्यादा, नुकसान भी हो जाता है। नुकसान ये होता है कि चारा वगैरह लेकर जाने में और यहाँ से कटाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जो बंदा यहाँ से कटाई करके गया ना, वो सामने बंदा जा रहा है, तो यहाँ से उठा के सिर के ऊपर वो वहाँ पे लेके गया था, वहाँ पे उसने गधे के ऊपर लगे हैं और आगे ले गया, तो बहुत ही मुश्किल काम है इसका। मगरिब का टाइम हो गया, तो अभी जो है घर चलेंगे। मेब साहब ने उठा लिया बहना को। चाचा मुबारक हो भाई, खोती तो ट्रेन हो गया। चाचा तुम ट्रेन हो गए कि नहीं? ये चाचे को मैंने मुबारकबाद दी है इस वाने की। इसकी कटाई करके वाना बनाते हैं और चारा लोड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत जो है बताई गई है 6,000 रुपया। अबू जी जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी कितनी एज थी जब ये पाकिस्तान अलग हुए थे? पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ ना 1947 की हुई पैदाइश है। जी आज़ादी दिन मुबारक है। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक है। बिस्मिल्लाह। जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी जश्न आज़ादी की मुबारक हो। अबू मुझे चॉकलेट ले बांट मिठाई। देंगे। अबू मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो जश्न आज़ादी की। चॉकलेट नाना जी जश्न आज़ादी दिन मुबारक हो। माशाल्लाह, आपको भी जश्न आज़ादी की मुबारक हो। दादा दानू जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ने आज़ादी की नेमत बख्शी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अबू जी 14 अगस्त 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। 14 अगस्त 1947 का दिन जो है ये इंडिपेंडेंट डे ऑफ पाकिस्तान है। इससे पहले हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बदरे सगीर के लोग, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह ताला गुलामी से महफूज फरमाए, का वजूद ही ख़त्म कर देती है। गुलामी जो है ये इंसान की हर तरह से इंसान के ज़मीर को मुर्दा कर देती है। कैसे हालात थे बरसगीर के? बड़े सगीर की हालत नागुफ्ताबे थी, गुलामी की जिनकी गुलामी बीमारी है। अल्लाह ताला गुलामी से महफूज फरमाए कि दूसरों की ख्वाहिशात की तकमील करनी पड़ती है। 1947 से पहले किसकी हुकूमत थी यहाँ पे? हमारा जो ये वाला खिता। अच्छा, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बरतानिया वाले यहाँ हुकूमत करते थे, गवर्नमेंट ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी यहाँ पर। ये जो खिता है हमारा बरसगीर का, यहाँ पे मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो किस तरह से ये ज़िंदगी पहले गुजारते थे? मतलब लड़ाइयाँ झगड़े, ये तफरकाबाजी? पहले तो जो बुजुर्गों ने हमें बताया है, जो हमने सुना है अपने आबा अजदाद से, नहीं थी जिस तरह अब लोग कर रहे हैं।
तो पहले लोग बड़ी मोहब्बत और प्यार से जिंदगी बसर करते थे। हम्म। ये एक नारा लगाया जाता था उस वक्त के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसका मतलब है कि यूनिटी से ही फिर यूनिटी। इकट्ठे होके तो फिर इन्होंने तहरीक चलाई है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करना शुरू कर दी। जी तो फिर ये पार्टीशन की कैसे हुई, मुसलमान अलहदा हो गए? उस वक्त एक तरीका कार बनाया गया था बड़ों ने, सियासी लोगों ने, उसके मुताबिक तकसीम हुई। जो इलाके मुसलमानों के पाकिस्तान को मिल के उसका उनका नाम पाकिस्तान बन गया उन इलाकों का। सही। जहाँ हिंदू ज़्यादा थे वो हिंदुओं को दे दिए गए और वो हिंदुस्तान बन गया। अब जी 1971 और 65 की जो जंगें हुई हैं भारत के साथ पाकिस्तान की, उनकी भी है आपको समझ बूझ? हाँ, उनका पूरा मुझे पता है। 1965 में मैं 10वीं जमात में था। 1965 में सही सही। इंडिया ने हमला किया था रात के अंधेरे में। 600 टैंक का हमला किया था इंडिया ने। जो उनके इरादे थे, जो उनका मकसद था, वो नाकाम हो गया। नाकाम हो गया। अल्लाह के फजल करम से हमारे मुजाहिदों ने, हमारे शेर जवानों ने अपने जान पर खेल कर वतन अजीज की हिफाजत फरमाई। मेरे नॉलेज के मुताबिक हर फर्द को मजहब था, दीन था, उसके मुताबिक उसे पूरी आज़ादी थी। कोई किसी पर जबर नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कोई किसी पर जबर नहीं करता था। मुसलमान अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए, उसके मुताबिक गुजारते थे। हिंदू अपने। आप क्या समझते हैं, आज़ादी से पहले आप बेहतर थे कि आज़ादी के बाद बेहतर है? गुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें। ये आज़ादी तो आज़ादी होती है ना। गुलामी जो है ना, ये आज़ादी का निमल बदल नहीं। गुलामी से अल्लाह निजात अता फरमाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जब हम उधर से इस साइड पे माइग्रेट करके आए हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई है, रियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। असूल बनाए गए थे, वज़ा किए गए थे, उन पर 100% अमल नहीं किया गया। ये तबादला हुआ ना लोगों का, उधर से मुसलमान इस तरफ आए, इधर से हिंदू उधर गए। उस वक्त वो जथों की शक्ल में कुछ लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। अच्छा। तो बड़ा खून बहाया गया मुसलमानों का, बहुत ज़्यादा खून बहाया। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो ऐसे नहीं आज़ादी मिली। अबू जी, ये जो हमारा एरिया है बरसगीर पाको हिंद, 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, इसके बाद 100 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। बिल्कुल। तो ये लोग जो हैं क्या किस तरह से ज़िंदगी गुजरती रही है, मतलब ये इनके गुलामी में ही रहे हैं? क्या मजाल के कोई कानून तोड़े, कानून शिकनी तो कोई कर ही नहीं सकता था। आज़ादी इन्हें मिल गई, वो अपने एरिया में रह रहे हैं, ये अपने एरिया में रह रहे हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर है, दिल तो इनके एक जैसे धड़कते हैं क्योंकि आबाओ अजदाद एक जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यूरोपन जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे ना बॉर्डर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये सिर्फ निशानी है कि ये एंट्री चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना उस तरह का सीन नहीं है। जी, अंग्रेज़ों के कानून कैसे बेहतर हो सकते हैं, जबकि हमारा दीन जो है ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा दीन जो है इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। रही अमल की बात, इकबाल फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसको हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी मुश्किलात आई लोगों को? बेशुमार कुर्बानियाँ लोगों ने दी, बेशुमार कुर्बानियाँ दी, कोई हिसाब ही नहीं, इतनी कुर्बानी दी गई। कायद आज़म मोहम्मद अली जरा रहमतुल्लाह अलैह ने दिन रात मेहनत की, आपके साथियों ने भी पूरा हक अदा किया। यहाँ तक कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सेहत खराब हो गई थी, मुफ्त में ही मिल गया ना, प्लेट में रख के मिल गया। पता तो उन लोगों को है जिन्होंने मेहनत की है। हमें अपने वतन के लिए दिन रात इसकी अमली तौर पर तरक्की के लिए मेहनत करना चाहिए। इसके अलावा बेशुमार ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमें नाकामी का ही सामना है, इसकी क्या वजूहत है आपके? नहीं करते खेती में जो जा फिशानी, ना हल जोतते हैं ना देते हैं पानी, जब याद करती है दिल पे गिरानी तो कहते हैं हक की है ना मेहरबानी। आदमी को काम करना चाहिए,
कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान ने तो फरमाया था काम काम काम, काम में ही बरकत है। और खुदावंद ताला तो उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। God helps those who help themselves। आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपने पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के देखने वालों को? मैं तो यही कहूँगा, एक आपस में भाईचारे से हम जिंदगी गुजारें, नेमतें मिली हैं, नियमतें आज़ादी मिली की। हैं, इनकी कदर करें और कुरान पाक की तालीम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करना चाहिए। जब हम अमल करेंगे तो फिर हर शोबे में हम तरक्की करेंगे। कुरान पाक सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ईसाई और यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये यहूदो नसारा को मत दोस्त बनाओ। कौम अपने वतन जो है वो उसका वफादार हो, हर हालत में अपने वतन को तरजीह देनी चाहिए। माशाल्लाह जी, अबू जान ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है कि आज़ादी की कदर करनी चाहिए। बरसगीर पाक व हिंद की हिस्ट्री बताई है, कुरान और हदीस की रोशनी में बताई है। बहुत सारी गुफ्तगू बहुत ही मज़ेदार थी, मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे भाई के चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।